भूकंप के कारण और प्रभाव। भूकंप क्यों आया? यह भूकंप म्यांमार और थाईलैंड में सागिंग फॉल्ट के साथ पठारों के आंदोलन के कारण आया, जो भारतीय और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेटों के बीच टकराव का परिणाम है। यह क्षेत्र भूकंप के प्रति संवेदनशील है क्योंकि यह टेक्टोनिक प्लेटों की सीमा पर स्थित है। जीवन और संपत्ति के नुकसान की सीमा क्या है? अब तक की रिपोर्टों के अनुसार कम से कम 107 लोग मारे गए हैं, जिनमें से 103 म्यांमार में और 4 थाईलैंड में हैं। सैकड़ों लोग घायल हैं और कई लापता या मलबे में फंसे हुए हैं। विशेष रूप से थाईलैंड के बैंकॉक में एक ध्वस्त 30 मंजिला इमारत में 90 से अधिक लोग फंसे हुए हैं। संपत्ति को व्यापक नुकसान हुआ है। म्यांमार में मंदिरों, मस्जिदों और विश्वविद्यालय की इमारतों के ध्वस्त होने के साथ साथ क्षतिग्रस्त पुलों और सड़कों के साथ। थाईलैंड में बैंकॉक में निर्माणाधीन एक ऊंची इमारत गिर गई, जिससे व्यापक विनाश हुआ। आश्चर्यजनक तथ्य यह है कि भूकंप का प्रभाव इतना व्यापक था कि इसे चीन के युन्नान प्रांत तक महसूस किया गया, जहां घरों को नुकसान हुआ और 2 लोग घायल हुए। हालांकि भूकंप का केंद्र म्यांमार में था। म्यांमार और थाईलैंड में आए भूकंप का कारण सागिंग फॉल्ट के साथ पठारों का आंदोलन है, जो भारतीय और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेटों के बीच टकराव का परिणाम है। सागिंग फॉल्ट एक प्रमुख टेक्टोनिक सीमा है जो म्यांमार के उत्तर से दक्षिण तक फैली हुई है, लगभग 1200 किलोमीटर लंबी है और ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण भूकंपीय गतिविधियों के लिए जानी जाती है। यह क्षेत्र टेक्टोनिक प्लेटों की सीमा पर स्थित है, जहां भारतीय प्लेट उत्तर की ओर बढ़ रही है और यूरेशियन प्लेट से टकरा रही है, जिससे भूकंपों की आवृत्ति बढ़ रही है। विशेष रूप से इस भूकंप का केंद्र म्यांमार के सागिंग के पास था और इसकी तीव्रता 7.7 थी, जिसके बाद 6.4 की तीव्रता का एक मजबूत आफ्टरशॉक आया। इस क्षेत्र की भूवैज्ञानिक जटिलता को समझने के लिए यह उल्लेखनीय है कि म्यांमार भारतीय, यूरेशियन, सुंडा और बर्मा माइक्रोप्लेटों के बीच स्थित है, जिससे यह सक्रिय भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं के कारण भूकंपों के प्रति संवेदनशील हो जाता है। सागिंग फॉल्ट एक दाहिनी ओर की स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट है, जो क्षेत्र में भूकंपीय गतिविधि का मुख्य स्रोत है। म्यांमार में हताहत। म्यांमार में 103 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जिसमें बागो, मंडले, शान, नायपीडो और सागिंग क्षेत्र शामिल हैं। विशेष घटनाओं में तांगू टाउनशिप में एक स्कूल के गिरने से 5 बच्चों की मौत हो गई और एक मस्जिद के गिरने से 14 मौतें हुईं, जबकि एक आश्रय स्कूल के गिरने से 20 से अधिक लोग फंस गए। नायपीडो में एक एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर के गिरने से 5 मौतें को पीएनडी की बनी हुई और एक अस्पताल ने सैकड़ों घायल होने की सूचना दी, जिसमें 20 मौतें शामिल हैं। मंडले में एक मस्जिद के गिरने से 10 मौतें हुईं और कई इमारतें गिर गईं, जिसमें महाआंग में बोंझान मठ और महामुनि पैगोडा को नुकसान हुआ। शान राज्य के आंगबान में एक होटल के गिरने से 2 मौतें हुईं, जिसमें 20 लोग फंस गए। इनले झील के आसपास के गांवों में 4 लोगों की मौत हुई, कई घायल हुए और 100 से अधिक घर नष्ट हो गए। थाईलैंड में हताहत। थाईलैंड में, विशेष रूप से बैंकॉक में, एक 30 मंजिला निर्माणाधीन सरकारी कार्यालय की इमारत ढह गई, जिसमें 4 लोगों की मौत हुई और 90 लापता हैं। इसके अलावा 50 से अधिक लोग घायल हुए हैं। भूकंप के प्रभाव से बैंकॉक में इमारतें हिलीं, जिससे निवासियों में दहशत फैली और सभी तेज गति वाली ट्रांजिट लाइनें एक दिन के लिए निलंबित कर दी गईं। चीन में प्रभाव। चीन के युन्नान प्रांत में झटके महसूस किए गए, जिससे रुइली में घरों को नुकसान हुआ और 2 लोग घायल हो गए। ये आंकड़े अभी भी अपडेट किए जा रहे हैं और म्यांमार में राजनीतिक अस्थिरता के कारण विशेष रूप से दूरदराज के क्षेत्रों में सटीक जानकारी प्राप्त करना मुश्किल हो सकता है। संपत्ति और बुनियादी ढांचे को नुकसान। संपत्ति का नुकसान व्यापक और विनाशकारी रहा है, जिससे दोनों देशों में बुनियादी ढांचे को गंभीर नुकसान हुआ है।
म्यांमार में नुकसान। मंडले में कई इमारतें ढह गईं, जिनमें महासोए यानी मठ, एक बड़ा धार्मिक ढांचा और पूर्व शाही महल शामिल हैं। मंडले अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की छतें ढह गईं और मंडले विश्वविद्यालय की इमारतें ढह गईं या आग लग गई, जिससे कई लोग फंस गए। महाआंग में टाउनशिप में एक 2 मंजिला चाय की दुकान ढह गई, जिसमें 70 लोग फंस गए, और एक 3 मंजिला कार सहायक उपकरण की दुकान ढह गई, जिसमें 10 लोग फंस गए। एक निर्माण स्थल पूरी तरह से नष्ट हो गया, जिससे 8 मौतें हुईं और कई लोग फंस गए। सागिंग टाउनशिप में आवा पुल नष्ट हो गया और एक ऊंची इमारत के ढहने से 2 मौतें हुईं। नायपीडो में सैन्य मुख्यालय, संसद और आधिकारिक निवासों को गंभीर नुकसान हुआ। कई सरकारी इमारतें ढह गईं, जिसमें श्रम मंत्रालय के स्थायी सचिव और वरिष्ठ विदेशी अधिकारी शामिल हैं, जो मारे गए। सड़कें टूट गईं और छतें ढह गईं। धार्मिक संरचनाओं को भी नुकसान हुआ, जैसे महामुनि पगोड़ा और कई मठ, साथ ही मस्जिदें और स्कूल। थाईलैंड में नुकसान। बैंकॉक में एक 30 मंजिला सरकारी कार्यालय की इमारत, जो निर्माणाधीन थी, ढह गई, जिससे व्यापक विनाश हुआ। एक लग्जरी कोंडो निर्माण स्थल पर एक स्काई ब्रिज ढह गया, जिसमें सैकड़ों श्रमिक शामिल थे। इमारतें भूकंप के प्रभाव के कारण हिल गईं। यह भूकंप म्यांमार और थाईलैंड दोनों के लिए एक बड़ा आपदा साबित हुआ है, जिसके परिणाम स्वरूप जीवन और संपत्ति का व्यापक नुकसान हुआ है। बचाव कार्य अभी भी जारी हैं और मृतकों और घायलों की संख्या बढ़ने की संभावना है, विशेष रूप से म्यांमार में, जहां दूरदराज के क्षेत्रों से जानकारी धीरे धीरे आ रही है। अंतर्राष्ट्रीय सहायता के लिए एक अपील की गई है और म्यांमार की सैन्य सरकार ने शायद ही कभी विदेशी सहायता की मांग की है, जो इस आपदा की गंभीरता को दर्शाता है।